नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में बारिश फिलहाल रुक गई है क्योंकि पाकिस्तान से आ रही हवाएं मौसम का रुख बदल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना कम है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत और मौसम में स्थिरता मिलेगी। राजस्थान सरकार ने स्कूल लेक्चरर के लिए 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तें जल्द जारी होंगी। राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए पहली लैब शुरू हो गई है, जहां 75% सस्ती डोज उपलब्ध होगी। इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा होगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अजमेर से 550 बुजुर्गों को लेकर रामेश्वरम के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। इस ट्रेन के खास कोचों में सांस्कृतिक झलक और सुविधाएं दी गई हैं ताकि वरिष्ठ नागरिक आराम से यात्रा कर सकें और यात्रा का आनंद उठा सकें। राजस्थान के 74 लाख किसानों के खाते में 12,000 रुपए भेजने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। यह राशि सीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे खेती के कामों में आसानी से खर्च कर सकेंगे। झुंझुनू में एक पुलिसकर्मी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एएसआई ओम प्रकाश भांबू की हरकतें चर्चा में हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। लोग पुलिस की इस छवि पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के एक जिले में 121 सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। यह इलाका पहले से ही राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, लेकिन यहां बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। अजमेर में टैक्स चोरी के मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हाल ही में 50 से 100 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और सबूत जुटाए। इस खुलासे के बाद से कारोबारी जगत में खलबली मच गई है। आवारा कुत्तों के लिए बनाए गए शेल्टर हाउस की हालत बेहद खराब है। हर साल लाखों रुपए का बजट मंजूर होता है, लेकिन खर्च नहीं हो पाता। नतीजतन न तो शेल्टर की हालत सुधरती है और न ही कुत्तों की परेशानी कम होती है। लोग इस लापरवाही पर नाराज हैं। जयपुर में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रयोग के दौरान जीपीएस सिस्टम फेल हो गया और इस्तेमाल किया गया ड्रोन झाड़ियों में जा गिरा। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह नाकामी हुई, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहतर तैयारी होती तो सफलता मिल सकती थी। अरे सुनो, 10 रुपए के छोटे से छखने ने भी देश भर में करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया है। शराब पीने वालों में तो ये इतना पॉपुलर हो गया है कि जहां देखो लोग इसी को मांगते हैं। सस्ता, स्वाद में दमदार और जेब पर हल्का, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें पता है, एक किसान से 1 करोड़ की रिश्वत मांग रहे स्वापक अधिकारी और उसका दलाल रंगे हाथ पकड़ा गया है। जैसे ही पैसा लेने की कोशिश हुई, टीम ने दोनों को दबोच लिया। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मांगना वाकई चौंकाने वाला है। रामगंज मंडी में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। पानी इतना ज्यादा गिरा कि कई जगह सड़कें बह गईं, खेत डूब गए। हालात देखने और लोगों का हाल जानने के लिए खुद ओम बिरला वहां पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को राहत और मदद के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ जब तेज बारिश के बाद एक तालाब फूट गया। अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि कई लोग उसमें बह गए। फिलहाल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हैं और बचाव का काम दिन रात जारी है ताकि किसी की जान न जाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान को नई रफ्तार मिल गई है। अब गांव-गांव स्वास्थ्य टीमें जाकर जांच और इलाज कर रही हैं। सरकार का मानना है कि अगर यही गति रही तो आने वाले सालों में राजस्थान को टीबी से अरे सुन, राजस्थान बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों के मुख्य परीक्षा में कुछ विषय रह गए हैं, वो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देर करने पर लेट फीस भी लग सकती है, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग के लोग इनकी खास देखभाल कर रहे हैं ताकि सब सुरक्षित रहें। इस खुशी की खबर से पार्क में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी।
सीमा सुरक्षा बल को भारत पाक बॉर्डर पर बड़ी सफलता मिली है। 420 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई और 9 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चला और ड्रग्स माफिया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब मंजूरी जल्दी मिलेगी और निवेशक भी आगे आएंगे। इससे न सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि डेयरी और डेयरी उत्पादों का कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। प्री मानसून ने आखिरकार जयपुर में दस्तक दे दी है। भारी बारिश के साथ 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी है। देख, सरकार अब इस कोशिश में है कि हर किसान को सम्मान निधि का फायदा मिले। इसके लिए नए स्तर पर सर्वे और डाटा अपडेट का काम चल रहा है ताकि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसमें एसी ट्रेन और हवाई यात्रा दोनों मुफ्त रहेंगी। योजना का मकसद है कि बुजुर्ग अपने जीवन में धार्मिक स्थलों की यात्रा आराम से कर सकें और उन्हें कोई आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। आज पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी हो रही है। करीब 22,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जाएंगे। इससे देश भर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा। खासकर खरीफ सीजन की बुवाई और खेती के खर्च के लिए यह रकम बेहद मददगार साबित होगी। खरीफ फसल बीमा योजना का लाभ लेने का मौका 31 जुलाई तक है। इस योजना में किसान को प्राकृतिक आपदा या मौसम से फसल खराब होने पर पूरा मुआवजा मिलेगा। कृषि विभाग किसानों से समय पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रहा है ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। राजस्थान में कृषि और तकनीकी पदों पर नई भर्ती निकली है। 18 से 40 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें खेती, कृषि अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं से जुड़े कई पद हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को नौकरी के अच्छे मौके मिलने वाले हैं। तैयारी करने का सही समय है। जयपुर से एक नया 4 लेन हाईवे शुरू हो गया है, जिससे सफर अब पहले से कहीं तेज और आरामदायक होगा। इस हाईवे से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और माल ढुलाई भी आसान होगी। स्थानीय लोग और यात्री दोनों इस सुविधा से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आरसीए की एडहॉक कमेटी ने मुलाकात की और खेल विकास को लेकर कई मुद्दे रखे। खासकर क्रिकेट सुविधाओं के विस्तार, स्टेडियम अपग्रेड और खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने पर चर्चा हुई। सीएम ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में इस समय गर्मी ने हद पार कर दी है। तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिस वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोग दोपहर में घर से निकलने से बच रहे हैं और पानी, ठंडे पेय की खपत बढ़ गई है। धौलपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भर गया। वहीं डूंगरपुर में मौसम ने करवट ली और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर गर्मी से जूझ रहे इलाकों में। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म रहा और शनिवार के लिए भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इस भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है और प्रशासन ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसका फायदा लेने के लिए किसानों को समय पर आवेदन करना होगा। इस योजना का मकसद है खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाना और किसानों की मेहनत व लागत दोनों को कम करना। दूध उत्पादकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। संबल योजना के तहत अब हर महीने उन्हें निश्चित राशि मिलेगी। इससे खासकर छोटे और मध्यम स्तर के डेयरी किसानों को स्थिर आय का सहारा मिलेगा, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के अपना काम जारी रख सकें। जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे सफर न सिर्फ सुपरफास्ट होगा बल्कि लोगों की जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। इस फैसले से रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और सड़क पर जाम भी कम होगा। राजस्थान के किसानों के लिए बिजली बचाने वाली एक नई योजना शुरू की जा रही है। इससे वे कम बिजली खर्च में सिंचाई कर सकेंगे और बिल में भी बड़ी बचत होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सीबीएसई के बाद अब यूपी और एमपी बोर्ड भी साल में 2 बार 10वीं की परीक्षा कराएंगे। इससे छात्रों को तैयारी के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे और फेल होने का डर कम होगा। शिक्षा विशेषज्ञ इसे छात्रों के तनाव कम करने और बेहतर प्रदर्शन कराने वाला कदम मान रहे हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार आयोजन में दर्शकों के लिए कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें ऊंट सजावट प्रतियोगिता, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यह महोत्सव स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान देगा।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की सख्त निगरानी होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश है कि बाजारों और फैक्ट्रियों में नियमित जांच की जाए ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। सरिस्का टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई है। यहाँ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत है। वन विभाग ने बताया कि बेहतर सुरक्षा, शिकार पर नियंत्रण और अनुकूल माहौल ने बाघों की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। इससे पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिली। पाली जिले में जल संकट से निपटने के लिए एक नई तकनीक का परीक्षण किया गया, जो सफल साबित हुआ। इस तकनीक से पानी के बेहतर प्रबंधन और भंडारण की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम सूखा प्रभावित इलाकों में बड़ी राहत देगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएगा। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक घोषणा हो गई है। इसमें दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों को मंच मिलेगा और फिल्म निर्माताओं को आपस में जुड़ने का अवसर मिलेगा। फेस्टिवल में वर्कशॉप, सेमिनार और रेड कारपेट इवेंट्स भी होंगे, जिससे शहर में कला और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। खासकर व्यापारिक इलाकों में तेज इंटरनेट सेवा शुरू होने से कारोबारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा मिल रहा है। लोग कहते हैं कि अब बड़ी फाइलें सेकंडों में डाउनलोड हो रही हैं और ऑनलाइन काम की रफ्तार भी दोगुनी हो गई है। अरावली क्षेत्र में एक नया वन्य जीव गलियारा चिन्हित किया गया है। उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना और जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। वन विभाग का कहना है कि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष कम होगा और लुप्त होती प्रजातियों को बचाने में भी मदद मिलेगी। मानसून की शानदार शुरुआत ने राजस्थान के किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। अच्छी बारिश से खेतों में हरियाली लौट आई है और बुवाई का काम तेजी से चल रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जोधपुर में IT पार्क का भूमि पूजन हुआ है। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और शहर में IT सेक्टर का विकास तेज होगा। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम जोधपुर को तकनीकी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा। उदयपुर में शिल्प मेला बेहद सफल रहा। कलाकार यहां जुटे और अपने बेहतरीन हुनर का प्रदर्शन किया। लकड़ी, पत्थर, कपड़े और धातु के शानदार शिल्पों ने लोगों का मन मोह लिया। आयोजकों का कहना है कि इस मेले से स्थानीय कारीगरों को बड़ी पहचान मिली है। ग्राम स्वराज योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार 5000 गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं गांवों तक आसानी से पहुंचेंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास की रफ्तार और तेज होगी। चिरंजीवी बीमा योजना में अब हृदय और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी शामिल कर दी गई हैं। इससे लोगों को महंगे इलाज के लिए बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत मुफ्त उपचार मिलेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को खास फायदा होगा। सौर ऊर्जा योजना को सरकार ने विस्तार दिया है। अब किसानों को खेतों पर सोलर पंप लगाने के लिए 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे बिजली की बचत होगी और सिंचाई लागत कम होगी। किसान मानते हैं कि यह कदम खेती को और सस्टेनेबल बनाने में मदद करेगा। पधारो म्हारे देश अभियान का नया चरण शुरू हो गया है। इस बार ग्रामीण पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर है। गांवों की संस्कृति, हस्तशिल्प और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रमोट किया जाएगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्टार्टअप राजस्थान योजना में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ का नया फंड घोषित किया गया है। उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा और युवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर रोड सेफ्टी से जुड़ी गतिविधियां होंगी। ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा ताकि सड़क हादसों में कमी आए और लोगों की जान बच सके। बाड़मेर रिफाइनरी का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। बढ़ते उत्पादन से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय व्यापार को फायदा होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की स्थिति को और मजबूत करेगा।
अजमेर शरीफ दरगाह में जायरीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे धार्मिक पर्यटन को नया विस्तार मिल रहा है। होटलों, बाजारों और परिवहन सेवाओं में रौनक लौट आई है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। राजसमंद झील का जलस्तर हाल की